अच्छा, तो जावा में डेट्स के साथ काम करना, अगर किसी ने भी पुरानी जावा डॉट यूटिल डेट या कैलेंडर क्लास के साथ काम किया है, तो उन्हें वो सिरदर्द ज़रूर याद होगा, है ना? मतलब कितनी कंफ्यूजिंग थी वो क्लासेस, और तो और थ्रेड सेफ भी नहीं थी। तो इसी सब से निपटने के लिए जावा 8 में आई एक बिल्कुल नई मॉडर्न डेट टाइम एपीआई। ये एक गेम चेंजर थी, जिसने इन सारी मुश्किलों को एक झटके में हल कर दिया। तो चलिए, आज इसी पावरफुल टूलकिट को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो आज का हमारा सफ़र कैसा रहेगा? हम सबसे पहले देखेंगे इसके कोर ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, फिर उन्हें बनाना और पार्स करना सीखेंगे। उसके बाद डेट और टाइम के साथ थोड़ा जोड़ घटाव करेंगे, उन्हें सुंदर तरीके से फॉर्मेट करेंगे, और आखिर में देखेंगे कि दो तारीखों के बीच का समय कैसे नापते हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं इसके मुख्य ऑब्जेक्ट्स की, मतलब वो बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनसे ये पूरी एपीआई बनी है। देखिए, सबसे ज़रूरी बात है काम के लिए सही टूल चुनना। अगर सिर्फ तारीख से मतलब है, जैसे किसी का जन्मदिन, तो उसके लिए है लोकल डेट। अगर सिर्फ समय चाहिए, जैसे दुकान खुलने का टाइम, तो है लोकल टाइम। और जब तारीख और समय दोनों एक साथ चाहिए, जैसे कि कोई अपॉइंटमेंट, तो उसके लिए है लोकल टाइम डेट। सिंपल है। ठीक है, अब जब ये पता चल गया है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, तो सवाल उठता है कि इन्हें बनाते कैसे हैं। चलिए देखते हैं इसके कुछ बुनियादी तरीके। सबसे सीधा और आसान तरीका, नाउ मेथड। बस इसे कॉल कीजिए और ये सिस्टम की घड़ी से मौजूदा तारीख या समय उठाकर दे देगा। बस इतना ही। और अगर कोई खास तारीख बनानी हो तो, मान लीजिए कोई छुट्टी या किसी का जन्मदिन, उसके लिए है ऑफ मेथड। इसमें बस साल, महीना और दिन बताना होता है और आपकी स्पेसिफिक डेट तैयार। यहाँ पे ये एपीआई बहुत स्मार्ट है। ये आपको गलत डेटा डालने से रोकती है। जैसे अगर कोई 2021 में 29 फरवरी बनाने की कोशिश करे, जो कि हो ही नहीं सकता क्योंकि 2021 लीप ईयर नहीं था, तो तुरंत एक डेट टाइम एक्सेप्शन आ जाएगा। मतलब ये लॉजिकल गलतियों को पकड़ लेता है। कई बार तारीख हमें टेक्स्ट के रूप में मिलती है ना? तो उसके लिए है पार्स मेथड। ये सीधे एक स्ट्रिंग को डेट ऑब्जेक्ट में बदल सकता है। बस एक शर्त है, स्ट्रिंग को स्टैंडर्ड YYY-M-D फॉर्मेट में होना चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर स्ट्रिंग का फॉर्मेट कुछ और हो? ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो अक्सर डेवलपर्स को परेशान करता है। इसका जवाब ये है कि पार्स मेथड अपने डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट को लेकर बहुत सख्त है। ज़रा भी इधर-उधर हुआ तो वो सीधे एक डेट टाइम पार्स एक्सेप्शन दे देगा। और हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पिछले वाले डेट टाइम एक्सेप्शन से अलग है। वो लॉजिकल गलती पर आता था और ये टेक्स्ट के फॉर्मेट की गलती पर आता है। तो ऑब्जेक्ट्स बनाना तो आ गया। अब चलिए थोड़ा और मज़ेदार काम करते हैं, यानी अपने कोड में टाइम ट्रैवल। देखते हैं तारीख और समय की गणना कैसे होती है। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट समझना होगा, इम्यूटेबिलिटी, यानी अपरिवर्तनीयता। इसका सीधा सा मतलब है कि एक बार कोई डेट टाइम ऑब्जेक्ट बन गया तो उसे बदला नहीं जा सकता। वो पत्थर की लकीर जैसा है। तो जब भी हम प्लस या माइनस जैसे मेथड इस्तेमाल करते हैं, तो वो पुराने ऑब्जेक्ट को नहीं बदलता, बल्कि उस बदलाव के साथ एक बिल्कुल नया ऑब्जेक्ट बनाकर देता है। जैसे मान लीजिए हमें आज से 10 दिन बाद की तारीख चाहिए, तो हम बस मौजूदा डेट ऑब्जेक्ट पर डॉट प्लस डेज 10 मेथड कॉल करेंगे। और यहाँ देखिए, यही है इम्यूटेबिलिटी का जादू। जो पहले वाली तारीख थी वो वैसी की वैसी ही है, उसे किसी ने नहीं छुआ। प्लस डेज ने एक बिल्कुल नई तारीख बनाकर दी है। ओरिजिनल डेटा हमेशा सेफ रहता है। और ये तो बस एक छोटा सा उदाहरण है। इस एपीआई में पावर की कोई कमी नहीं है। महीने जोड़ने हैं, साल जोड़ने हैं, दिन, घंटे, सेकंड्स घटाने हैं। लगभग हर टाइम यूनिट के लिए मेथड्स मौजूद हैं। चलिए, हमने डेट्स बना ली, उनमें बदलाव भी कर लिया। लेकिन अक्सर असली काम तो उन्हें यूजर को दिखाना होता है ना? और वो भी एक साफ सुथरे समझने लायक फॉर्मेट में। डिफ़ॉल्ट रूप से जावा हमें एक स्टैंडर्ड आईएसओ फॉर्मेट देता है। ये मशीनों के लिए, डेटाबेस के लिए तो बहुत अच्छा है, पर हो सकता है हमें इसे अपने यूजर्स को ऐसे न दिखाना चाहें। जैसे अगर लोकल डेट को सीधे प्रिंट करें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, 2026-02-25, साल, महीना और फिर दिन। टेक्निकली सही है, पर शायद बहुत यूजर फ्रेंडली नहीं। तो इसका हल क्या है? इसका हल है डेट टाइम फॉर्मेटर। इसे एक तरह का जादूगर समझिए, जो हमारी डेट्स को किसी भी मनचाहे रूप में बदल सकता है। और ये करना बहुत आसान है।
हमें बस डेट टाइम फॉर्मेटर डॉट ऑफ पैटर्न को बताना है कि हमें फॉर्मेट कैसा चाहिए। जैसे यहाँ dd/mm/yy का मतलब है पहले दिन, फिर महीना और फिर साल। और बस फॉर्मेट मेथड को कॉल करते ही हमें मनचाहा आउटपुट मिल जाता है। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, समय को नापना। मतलब 2 तारीखों के बीच का फासला कैसे निकाले। इसके लिए एपीआई हमें पीरियड नाम का एक बहुत काम का टूल देता है। तो एक बहुत ही कॉमन सवाल, किसी की उम्र एकदम सटीक सालों, महीनों और दिनों में कैसे निकालें? ये काम सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में हो जाता है। सबसे पहले जन्म की तारीख लीजिए, फिर आज की तारीख लीजिए और दोनों के बीच का अंतर निकालने के लिए पीरियड डॉट बिटवीन का इस्तेमाल कीजिए। तो पीरियड डॉट बिटवीन मेथड हमें एक पीरियड ऑब्जेक्ट देता है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर साल, महीने और दिन तीनों की जानकारी होती है। फिर हम गेट ईयर्स, गेट मंथ्स और गेट डेज जैसे मेथड से उन्हें आसानी से निकाल सकते हैं। कितना सिंपल है। तो अब जब ये पावरफुल टूलकिट हमारे पास है, तो सोचिए कि असल दुनिया की और कौन-कौन सी समय से जुड़ी मुश्किलों को बस कुछ लाइनों के कोड से हल किया जा सकता है। चाहे वो किसी सब्सक्रिप्शन की एक्सपायरी डेट हो या किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन, संभावनाएं बहुत हैं।